नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। प्रदूषण मुक्त जिंदगी हर किसी का मौलिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में पटाखों पर पाबंदी को बताया दिखावा। कहा प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता कोई धर्म। कहा दिवाली ही नहीं चुनाव और शादियों में भी पटाखों पर लगना चाहिए प्रतिबंध। दिल्ली के साथ एनसीआर के अन्य राज्यों से भी शीर्ष अदालत ने मांगी रिपोर्ट। दिवाली के दौरान पराली जलने के मामले बढ़ने पर उठाया सवाल। देखिए, पराली कहने का मतलब होता है कि जो किसानों की फसल कटने के बाद अवशेष बचते हैं ना, उसी को पराली कहते हैं। उसी में जो आग लगाते हैं उसी की बात हो रही है। दिल्ली सरकार से पूछा कचरे का निस्तारण कैसे हो रहा है। और इस समय आप देख रहे हैं दिल्ली का हाल तो बेहाल है और सांस लेना दुश्वार हो जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट सब बातें कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और एक बात याद रखिएगा, केवल पराली नहीं इसमें शामिल है वायु प्रदूषण के लिए। आप देखते हैं वाहनों की बात कर लीजिए, और भी आप देखते हैं कि उद्योग धंधे हो गए, बिल्डिंग्स जो बन रही हैं उनसे भी धूल उड़ रही है। एक दिन मैंने बताया था ना, मैं नॉर्मल तरीके से बाहर निकल गया शाम के 4 बजे के टाइम। मैं काली टी शर्ट पहना हुआ था, वो सब एक तरह से भूरी भूरी हो गई, धूल उड़ उड़ के, इतनी धूल उड़ रही थी। और आप देखिए, ये अगर नाक के जरिए, मुंह के जरिए, कान के जरिए अगर अंदर जाएगी तो क्या प्रॉब्लम करेगी, परेशानी करेगी। और इसलिए आप देखिए, कहते हैं कि 16 लाख, कितना 16 लाख भारतीयों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हो जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग, ये आंकड़े भी आप लोग याद रखिएगा। संजीव खन्ना बने देश के 51वें प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। डीवाई चंद्रचूड़ के बाद इन्हीं का नंबर आया ना। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के नए प्रधान न्यायाधीश बन गए हैं। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। 51वें सीजीआई के रूप में खन्ना का कार्यकाल 6 माह का होगा। वह 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। अगर आपसे पूछे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति साहब। ठीक। कर्नाटक के मंत्री ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी को कहा लिया। अब मैंने कहा ना कि ये नेता है, नेताओं की भाषा पे ज्यादा आपको उम्मीद नहीं रखना चाहिए, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 11 उग्रवादी। मणिपुर में भी अशांति फैली हुई है। देखिए, हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिल रहा है। और मणिपुर की अगर बात करें तो ये आपको मणिपुर देखने को मिल जाएगा। इसकी राजधानी इम्फाल, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ सीटें 60 हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। आदिवासी युवतियों से शादी करने वाले घुसपैठियों के नाम ट्रांसफर नहीं होने देंगे जमीन, ये होम मिनिस्टर कह रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, झारखंड में चुनाव है ना, 80 विधानसभा सीटों के लिए, तो वहीं चुनाव प्रचार हो रहा है। सब समाज को बांटने की कोशिश करने वालों को हराना जरूरी है, मोदी जी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए और झारखंड में 81 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। या आप देखिए, रूस से कारोबार का स्थानीय मुद्रा में सेटलमेंट जरूरी है, ये जयशंकर साहब कह रहे हैं। नई दिल्ली में मंगलवार को भारत रूस के बीच अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक हुई। इसमें भारत व्यापार घाटे व द्विपक्षीय कारोबार का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने के मुद्दे को उठाया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, दोनों देशों के बीच कारोबार का स्थानीय मुद्रा में सेटलमेंट बहुत जरूरी है। ऐसे क्या रहेगा कि हमें डॉलर की कम जरूरत पड़ेगी, तो एक तरह से हमारा पैसा मजबूत भी होगा। 2 दिन तक परीक्षा के विरोध में यूपीपीसीएस कार्यालय पर प्रदर्शन। यूपीपीसीएस द्वारा पीसीएस 2024 प्रारंभिक व आरओ और ईआरओ 2024 प्रारंभिक परीक्षा 2 दिवसों में कराने के निर्णय के विरोध में हजारों प्रतियोगी छात्र सोमवार को सड़क पर उतर आए हैं। और पुलिस के सख्ती करने पर छात्र भड़क गए उठे और वह अवरोध तोड़कर आयोग के दफ्तर के बाहर जमा हो गए।
ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखिए। और आप देखिए जैसे तैसे परीक्षा होती है, उसमें आप देखते हैं फॉर्म भर जाते हैं, सब हो जाते हैं, उसके बाद प्रक्रिया ही बदल देते हैं कि एक दिन में नहीं 2 दिन में करवाई जाएगी। तो उसी को लेकर ये विवाद हो रहा है। बिहार में 7 साल से कम सजा वाले जुर्म में नाबालिगों पर केस नहीं। 7 साल से कम सजा वाले अपराध के मामले में बिहार पुलिस 18 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं करेगी। इन अपराधों की सूचना सिर्फ थाने की स्टेशन डायरी में दर्ज की जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने किशोर न्याय अधिनियम के अनुपालन को लेकर पुलिस अधिकारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय करते हुए निर्देश जारी किए हैं। ये आप देख लीजिए, पटना इसकी राजधानी है बिहार की। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और राज्यों में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। यूक्रेन पर ट्रंप और पुतिन में वार्ता। ये आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में लंबे समय से युद्ध चल रहा है ना। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जो मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चित हुए उनमें यूक्रेन युद्ध का मुद्दा शामिल है। सवाल उठ रहे हैं कि पूर्व घोषणा के मुताबिक क्या यूक्रेन युद्ध खत्म करवा पाएंगे। सोमवार को इस सिलसिले में ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर वार्ता होने की चर्चा चल रही है। कुछ घंटे बाद क्रेमलिन ने इस चर्चा का खंडन कर दिया और कहा दोनों नेताओं में फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई है। बाकी देखते हैं क्या होता है। टीयू छात्र संघ चुनाव परिणाम घोषित करने की सशर्त अनुमति मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के 26 नवंबर या उससे पहले मतगणना प्रक्रिया शुरू की जाए। हाईकोर्ट का राय। कोर्ट ने कहा है 10 दिनों के अंदर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे डीयू। टाइटलर के खिलाफ जारी रहेगा हत्या का केस, ये हाईकोर्ट कह रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 से सिख विरोधी दंगे मामले में स्पष्ट किया है कि कांग्रेस नेता जगदीप टाइटलर के खिलाफ हत्या मुकदमा जारी रहेगा। कोर्ट ने टाइटलर द्वारा अपने खिलाफ चल रहे सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कहा कि यह मौजूदा कार्रवाई के परिणाम के अधीन होगा। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। और देखिए 1984 में जो दंगे हुए थे ना इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उसी समय की बात हो रही है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ट्रंप की वापसी और कारोबारी चिंताओं के बीच COP29 शुरू हुआ है। ये बाकू में हो रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी व कारोबारी चिंताओं के बीच अजरबैजान की राजधानी बाकू में सोमवार को वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP29 शुरू हो गया है। ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट सकता है। ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को धोखा बताते हुए कहा कि वह पेरिस समझौते में से अपना अमेरिका को वापस निकाल लेंगे। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए वो जलवायु जैसा कुछ, परिवर्तन जैसा कुछ मुद्दा ही नहीं मानते हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप साहब। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रामकथा के जरिए बेड़ा पार करेगी श्रीलंका की एयरलाइंस। विज्ञापन में लंका के रामायण कालीन स्थलों को दर्शाकर सबको मोह लिया। दादी पोते के जरिए हिंदू धर्म ग्रंथ की प्रामाणिकता समझाई। इंटरनेट पर हिट है। विज्ञापन के वीडियो को दुनिया भर में लोगों ने सराहा भी है। ये आप देख लीजिए। श्रीलंका ये है। पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। भारतीय परीक्षा के प्राप्तांक RTI के तहत निजी सूचना नहीं है। हाईकोर्ट का राय। पारदर्शी होनी चाहिए सार्वजनिक पदों की भर्ती परीक्षा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है इनकी अंक जारी करना निजता का अनुचित हनन नहीं माना जाएगा। सूचना के अधिकार के तहत आप जानकारी ले सकते हैं ना, मांग सकते हैं ना, उसी की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और यहाँ अतिशी क्या है, चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं। दिल्ली में तो सांस लेना दुश्वार हो जा रहा है। ये आप लोग देख ही रहे हैं, इतनी जहरीली हवा हो चुकी है।
ये सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली दंगा केस में जमानत अर्जी पर सुनवाई से इनकार किया। 2020 में जो दंगे हुए थे ना, उसी की बात हो रही है। दिल्ली के विकास कार्यों को बंद कराना चाहती भाजपा। कौन कह रहे? केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की बीच चलती रहती तनातनी। इंदिरा गांधी ने रोकी थी चाचा की राय, अब भतीजे संजीव खन्ना बने ना प्रधान न्यायाधीश। और जो आप देखते हैं चाचा हंसराज को आदर्श मानने वाले जस्टिस खन्ना बने देश के 51वें न्यायाधीश। इन्हीं के चाचा थे हंसराज राष्ट्रपति। ये आप लोगों को मालूम होगा 1975 की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि खन्ना ने 1970 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पद से इस्तीफा दे दिया था और इंदिरा गांधी की नाराजगी का इन्हें भी झेलना पड़ा था, ये भी आपको मालूम होगा। और जो जस्टिस संजीव खन्ना है ना, ये आप देखते हैं कि 2 जनवरी 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रोन्नत हुए थे। 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए और दिल्ली की 30 हजारी जिला अदालत से वकालत शुरू की थी। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में भी विभिन्न कानूनी मुद्दों और संवैधानिक सवालों, टैक्स से जुड़े मामलों पर वकालत की। जस्टिस संजीव खन्ना 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए। 2006 में हाईकोर्ट के स्थायी जज बन गए और वह 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के में प्रोन्नत हो गए। चलिए, जैसे उन्होंने कई फैसले में शामिल रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए। इनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को सही ठहराया, ईवीएम में गड़बड़ियों के आरोपों को खारिज करना और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतिम जमानत देना, इस सब में शामिल रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए कि संजीव खन्ना के चाचा जो न्यायमूर्ति AHR खन्ना आपातकाल के दौरान ADM जबलपुर मामले में असहमतिपूर्ण फैसला लिखने के बाद इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए थे और उस समय कोई नहीं बोल पा रहा था, लेकिन इनके चाचा जी ने बोला था। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को रद्द किए जाने को बरकरार रखने वाले संविधान पीठ के बहुमत के फैसले को न्यायपालिका पर काला धब्बा माना गया और न्यायमूर्ति HR खन्ना ने इस कदम को असंवैधानिक और न्याय के विरुद्ध घोषित किया था। इसकी कीमत उन्हें तब चुकानी पड़ी जब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें दरकिनार कर न्यायमूर्ति MH बेग को अगला प्रधान न्यायाधीश बना दिया गया था। और न्यायमूर्ति HR खन्ना 1973 के केशवानंद भारती मामले में मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले ऐतिहासिक फैसले का भी हिस्सा थे। वो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का जिम्मा आप संभालेंगे। डाइट, ये आप देखिए, डाइट यानी कि समझ रहे हैं, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की बात हो रही है। बनेंगे शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र। अगले 5 वर्षों में 9,000 करोड़ से अधिक होंगे खर्च। सरकारी और निजी स्कूलों के प्रदर्शन पर रखेंगे नजर। खराब प्रदर्शन पर शिक्षकों को देंगे प्रशिक्षण। मौजूदा समय में देश के 672 में से 613 जिलों में काम कर रहे हैं डाइट। उत्कृष्ट केंद्र बनाने के लिए डाइट का कुछ ऐसा होना है उन्नयन। तो इस मुहिम के तहत प्रत्येक डाइट को अत्याधुनिक संसाधनों से पूरी तरह से लैस किया जाएगा, जिसमें आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, मॉनिटरिंग, डैशबोर्ड आदि होगा। साथ ही इनमें लोगों की संख्या को भी मजबूत किया जाएगा। और आप देखिए, इस संस्थानों में शोध की एक शाखा भी स्थापित की जाएगी। प्रत्येक राज्य के सभी डाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के निगरानी में काम करेंगे, जो डाइट को प्रदर्शन के आधार पर हर साल उनकी रैंकिंग भी जारी रहेगा। अच्छी बात है। और मुझे तो लगता है सबसे पहले इन शिक्षकों को प्रशिक्षित करवाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी शिक्षा रहती है, वो जिस हिसाब से पढ़ाते हैं। केंद्र ने विदेश सचिव विक्रम मैसरी का कार्यकाल बढ़ाया। देखिए, 14 जुलाई 2026 तक कर दिया गया। केंद्र व राज्यों में 50,000 अधिकारियों को शहरी सुधार का दिया जाएगा प्रशिक्षण। विशेषज्ञ समिति ने दिया सुझाव, कहा कि IAS की तरह शहरी नियोजन सेवा का हो गठन और कहा नीति आयोग की तरह राष्ट्रीय शहरी और क्षेत्रीय नियोजन प्राधिकरण भी बनाया जाए। और देखिए, नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। राजस्थान में नए वर्ष से होंगी मंत्रियों अफसरों की टिफिन शेयरिंग बैठक। महीने एक बार बैठक होगी और अपने अपने घर से लाएंगे टिफिन और एक साथ करेंगे भोजन। मंत्री विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी होंगे इसमें शामिल। राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जयपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखेंगे
10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भजन लाल शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। एलआईसी पॉलिसी में बदलाव पर चिंतित कांग्रेस सांसद ने लिखा वित्त मंत्री को पद। अक्टूबर 2024 से बदले नियमों से एजेंटों पॉलिसी धारकों को परेशानी हो रही। वर्ष 2047 तक पूरी आबादी का बीमा करना है केंद्र सरकार का लक्ष्य। जीवन बीमा निगम की बात हो रही है। छात्राओं के लिए मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता नीति की रूपरेखा तैयार, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी हुई है। याद रखिए, केंद्र सरकार ने विगत 10 अप्रैल 2023 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण विभाग ने स्कूल में छात्राओं कम की मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता नीति का मसौदा तैयार किया है, जिस मंत्रालय ने 2 नवंबर 2024 को मंजूरी दी। सर्वोच्च अदालत कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस याचिका में मांग की गई है कि केंद्र व राज्य सरकारें स्कूल में कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएं। साथ ही सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए। और संबंधित मामले में दायर हलफनामे में कहा गया इस नीति का मकसद छात्राओं की को दैनिक गतिविधियों में शामिल होने का निर्बाध स्वतंत्रता सुनिश्चित हो और साथ ही लड़कियों को मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता की पूरी जानकारी दी जाए। साथ ही मासिक धर्म के बेस्ट का पर्यावरण के अनुकूल ही प्रबंध हो। उत्तराखंड में जनजाति बहुल 128 गांव में के लोग खींचेंगे विकास खाका का और हितधारकों को वन अधिकार कानून, सतत विकास लक्ष्य, जीडीपी जैसे विषयों पर दिया जाएगा प्रशिक्षण। गांव के विकास से संबंधित योजनाओं पर भी होगी चर्चा। जीपीडीपी में शामिल होंगे ग्रामीणों के सुझाव। तो ग्राम पंचायत विकास योजना में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के इन गांवों में 15 नवंबर को होगी विशेष ग्राम सभा उन्मुखीकरण कार्यक्रम। चलिए ये आप देख लीजिए, उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं। ये आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं। अब देखिए एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है ना, उन्हीं का इंटरव्यू है, पढ़ सकते हैं पढ़ना हो तो। बाकी देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, इसलिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेताओं का क्या, नेताओं बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हमारी सरकार आई तो हम देंगे, ये कहेगा, वो इस पर कुछ बोलेगा, वो उस पर कुछ बोलेगा। हाँ, अगर आपको राजनीति में जाना है तो जरूर आप एक कलाबाजी चालाकी सीख सकते हैं नेताओं से। और इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा देता हूँ। कहाँ, जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 235 करोड़पति प्रत्याशी हैं। अब देख लीजिए, मैंने कहा ना कि झारखंड में देखिए इतने खनिज निकलते हैं और वहाँ के नेता माला माल हैं, और आप देखते हैं वहाँ के जो अधिकारी वो भी माला माल है, लेकिन आपको मालूम होगा कि वहाँ की जनता बहुत बुरी स्थिति में है। इसी तरह से बिहार में देखिए, हर कोई बिहार बदलने आया हुआ है, हर कोई एक नई पार्टी बना ले रहा है। कुछ समय के बाद मालूम चलता है उसका तो टाइम बदल गया, लेकिन आप देखते हैं कि किसका, वहां की जनता के बुरे दिन फिर भी चालू हैं। जब आप देखिए 5 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म में तमिलनाडु के व्यक्ति को मृत्युदंड। मैं क्या, डॉक्टर से दरिंदगी जो अब देखिए कोलकाता में हुआ था। इस तरह की घटनाएं देश भर से आती रहती हैं और बहुत सारी घटनाएं छुप जाती हैं, छुपा दी जाती हैं। और मैं कहता हूं अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, महिलाओं के साथ इस तरह का दरिंदगी हो रही है, तो हम लोग जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं ना, और जो हम लोग विकसित भारत की बनने की बात करते हैं, उस पर काला धब्बा बना रहेगा। और चिंता की ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और एक लकीर खींची जानी चाहिए कि कम से कम लोग सोचें तो डर में। इस सिलकारा सुरंग भूस्खलन के एक वर्ष बाद भी तेज नहीं हुआ है निर्माण कार्य। बीते वर्ष 12 नवंबर को सुरंग में भूस्खलन होने से 17 दिन अंदर फंसे रहे थे 41 श्रमिक। उन्हें बचाने को चलाया गया था बड़ा रेस्क्यू अभियान भी। अभी भी 211 मीटर सुरंग के निर्माण शेष है। भूस्खलन वाले हिस्से में मलबा अब भी चुनौती है। सुरंग में सुरक्षा को लेकर जरूरी कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अभी भी निर्माण में बाधा बन रहा है भूस्खलन का मलबा। बाकी देखते हैं क्या है। ये आप देखते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलकारा सुरंग की बात हो रही है।
जो हादसे में काम पर वापस नहीं लौटे, 26 श्रमिक जो हादसे में फंस गए हुए थे, अब जान की पड़ी हो तो वो कहाँ लौटेगा। छत्तीसगढ़ में किस्मत से पहले तेज हुआ मतांतरण का प्रयास, हिंदू संगठनों ने भी खोला मोर्चा, धर्म परिवर्तन की बातें हो रही हैं। देखिए हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान के भाग अगर 3 को पढ़ें तो वो कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन वो धर्म लालच में नहीं परिवर्तन करना चाहिए, आपको जबरदस्ती धोखे में नहीं होना चाहिए। और इसलिए आप देखते हैं कि जो राज्य धर्म परिवर्तन पर कानून ला रहे हैं, वो ले रहे हैं, वो क्या लिखते हैं उसमें, जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जाएगी, एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के किसानों को नेपाली फोर्स ने खेती से रोका। नेपाल सीमा से सटे कृषि क्षेत्र को लेकर विवाद हो गया ना, और हमारा इससे विवाद चलता रहता है। देखिए नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 12वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेंगे C-295 मालवाहक विमान, कुछ 6 विमान आगरा वायुसेना स्टेशन को दिए जाएंगे। अगले सप्ताह से सिम्युलेटर में प्रशिक्षित होंगे, आप देखते हैं विमान। अब आप कहेंगे कि इसका खासियत क्या है, तो विमान की उड़ान भरने के लिए 934 मीटर रनवे और उतरने को 420 मीटर रनवे की जरूरत पड़ती है। विमान में 73 सैनिक व फिर 48 पैरा 2 पर बैठ सकते हैं। विमान की रेंज 5000 किलोमीटर और 11 घंटे तक एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है। 7650 लीटर का फ्यूल टैंक है। 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अच्छी बात है। शराब खरीदारों की उम्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस दिया गया है। आईआईटी का कामिकाजी ड्रोन 6 माह में होगा सेना में शामिल। जीपीएस फेल हो जाने के बाद भी दुश्मन को ढूंढकर करेगा तबाह। लक्ष्य तक पहुंचने में रफ्तार 120 किलोमीटर, हमला करते वक्त होगी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। आईआईटी से संबंधित कंपनी ने सेमीकंडक्टर बनाया। एक और क्या है ना, सेमीकंडक्टर कंपनी करेगी रक्षा क्षेत्र में सहयोग भी, तो वो सोवन रोबोट करेगा दुश्मन की रैकी भी। और हमारे पड़ोसी अगर पाकिस्तान जैसे हो, चाइना जैसे हो, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। इस 24 बाल रचनाकारों को मिलेंगे साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी दिल्ली का बाल साहित्य पुरस्कार इस बार 24 बाल रचनाकारों को दिया जाएगा। बाल साहित्य पुरस्कार अर्पण समारोह इस बार बाल दिवस पर लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय आयोजन के पहले दिन 14 नवंबर को शाम 5 बजे गोमती नगर के भागीदारी भवन में मुख्य अतिथि के तौर पर सूर्य प्रसाद दीक्षित और समारोह की अध्यक्षता करने वाले अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक बाल साहित्यकारों को 50,000 रुपए की राशि और ताम्रपत्र भी देंगे। और अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने बताया कि समारोह में समापन वक्तव्य केंद्रीय साहित्य अकादमी को उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा देंगी, जबकि स्वागत सचिव करेंगे। 15 नवंबर की सुबह 10 बजे से निराला सभागार हिंदी संस्थान में पुरस्कृत किए जाएंगे। इसमें पुरस्कार विजेता कुमुद शर्मा की अध्यक्षता में रचनाकार रचनात्मक लेखन के अनुभव साझा करेंगे। दोपहर, चलिए अच्छी बात है। सत्र में बाल लेखन, अतीत, वर्तमान, भविष्य विषयक संगोष्ठी भी की जाएगी। ये बांग्लादेशी अलकायदा से जुड़े मामलों में देश भर में 9 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ये आप देखिए बांग्लादेश है पड़ोसी, और ये आप देखिए बांग्लादेश की बात हो रही है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से लगती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन की बात करें एजेंसी की, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की, तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में यातना मामले में सीबीआई जांच रोकी। आरजी कर मामले में विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला को किया गया था गिरफ्तार। सीबीआई ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। हर माह 800 वैगनों की मरम्मत वाला पहला कारखाना बनेगा जमालपुर, और सांपों की संख्या भी बढ़ेगी। पहले एक चरण के लिए 80 करोड़ की राशि आवंटित, और अभी हर माह जमालपुर रेल कारखाना में 620 से 640 वैगन की हो रही मरम्मत। अंग्रेजों ने रखी थी इसकी नींव। 8 फरवरी 1862 को जमालपुर रेल कारखाने की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। जमालपुर रेल कारखाना को भारतीय रेल की रीढ़ माना जाता है। यहाँ 140 टन भर
भार वाली क्रेन भी तैयार होती है। यह क्रेन 90 डिग्री पर काम कर रही सकती है। पटरी से उतरी बोगियों को पटरी पर चढ़ाने और रेल ब्रिज में व कंटेनर को उतारने चढ़ाने में जमालपुर में बनी क्रेन का उपयोग होता है। यह 140 टन भार उठाने वाली डीजल हाइड्रोलिक क्रेन बनाई जा रही है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में होगा 10 लाख नौकरियों का सृजन। टैलेंट समाधान प्रदाता कंपनी एनएलबी सर्विसेज ने सोमवार को यह कहा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड 41,887 करोड़ का निवेश हुआ है। अक्टूबर में इक्विटी आधारित फंड में लगातार 44वें महीने शुद्ध निवेश रहा है। थेमेटिक फंड में मजबूत निवेश से बल मिला है। चलिए 25,323 करोड़ का निवेश किया गया एसआईपी में और 2.4 करोड़ रुपए का कुल निवेश हुआ है। अक्टूबर में 40,608 करोड़ रुपए का निवेश था इक्विटी योजनाओं में। जून में सीधे स्टॉक में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं भारतीय युवा। निजी कंपनियों का मार्केट कैप 6.4% गुना बढ़ा। बीमा पॉलिसी की शर्तों को आसान बनाए कंपनी। बीमा नियामक IRDA की सलाहकार समिति के सदस्य पुष्पा गिरिमाजी ने कहा है चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.41% बढ़ा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आंकड़े हैं। मारुति ने लॉन्च किया डिजायर का नया मॉडल। आरबीआई की सफर पर वेब सीरीज बनाएगा स्टार इंडिया। देखिए किसकी बात हो रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, हमारी केंद्रीय बैंक की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सेटकॉम स्पेक्ट्रम पर ट्राई की सिफारिशें 15 दिसंबर तक हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई सैटेलाइट कम्युनिकेशंस की बात हो रही है। 1 फरवरी से पैसा ब्लॉक करने की सुविधा दे योग्य स्टॉक ब्रोकर। सूचीबद्ध कंपनी में 10% से ज्यादा निवेश कर सकेंगे एफपीआई यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। लंबी अवधि में ट्रंप की आर्थिक नीतियों से भारत को होगा फायदा। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक निर्वाचित राष्ट्रपति अगर चीन के खिलाफ कारोबारी युद्ध की शुरुआत करते हैं तो इसका फायदा भारत को होगा। फार्मा, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में सप्लाई चेन में बदलाव से लाभान्वित होगा देश। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने जिन उत्पादों पर ज्यादा शुल्क लगाया उनके निर्यात में हुई थी बढ़ोतरी। ये आप देखिए चुनौती भी बनी हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के आने का एक नकारात्मक असर भी हो सकता है, वह है विदेशी निवेश का। ट्रंप लगातार अमेरिका में नए निवेश करने और अमेरिका में निवेश को आकर्षित करने की बात करते हैं। इस बार ट्रंप की प्रशासन की तरफ से उठाए जाने वाले कदम से भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है। हालांकि भारत अब पूर्व की तरह सिर्फ अमेरिकी निवेश पर आश्रित नहीं है। और आप देखिए दूसरी बड़ी परेशानी भारत की आईटी कंपनियों के लिए पैदा हो सकती है, क्योंकि ट्रंप H-1B वीजा देने की प्रक्रिया को लेकर कठोर बनाने के पक्षधर हैं। उनके पहले कार्यकाल में देखा गया कि हर वर्ष तकरीबन 10 लाख पेशेवरों को ही वीजा दिया गया, जो बाइडेन प्रशासन में बढ़कर 14 लाख सालाना हो गया था। अगर ट्रंप फिर से ऐसा करते हैं तो अमेरिकी कंपनियों के लिए काम करने वाले भारतीय आईटी कंपनियों को वहां स्थानीय लोगों को ही नौकरियों पर रखना पड़ सकता है। इससे उनकी वित्तीय सेहत बिगड़ेगी। हालांकि इसका सकारात्मक असर यह होगा, इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने पर ज्यादा जोर बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत का नारा ज्यादा मजबूत होगा। 44% तक बढ़ गया भारत का अमेरिका को स्टील निर्यात 2019 से 2021 के बीच। भारत पर गेहूं चावल को अत्यधिक बाजार समर्थन प्रदान करने का आरोप लग रहा है। डब्ल्यूएचओ कहता है, डब्ल्यूएचओ के 5 सदस्यों अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूक्रेन, अमेरिका ने आरोप लगाया है। और डब्ल्यूटीओ की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। उच्चतम न्यायालय ने सेट के आदेश के खिलाफ सेबी द्वारा दायर याचिका को किया खारिज। शेयरों में कथित हेराफेरी को लेकर सेबी ने लगाया था जुर्माना। चलिए सेबी के बारे में जान लीजिए। ये संस्था है, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, और मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। जनधन खातों को फिर से केवाईसी करें बैंक, 2014 में लॉन्च हुई थी ना ये योजना, उसी की बात हो रही है। ठीक है, व्यापार मेले का उद्घाटन 14 को उद्घाटन करेंगे गोयल साहब। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले की बात हो रही है। 100 मालगाड़ियों से सुनिश्चित होगी उर्वरक की ढुलाई। सभी क्षेत्रीय रेलवे को इनके परिचालन में आने वाली समस्याएं हल करने के निर्देश दिए गए। रबी फसलों की बुआई के लिए उर्वरक की आपूर्ति को रेलवे प्रशासन ने शुरू की तैयारी।
साइबर अपराधी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के लिए खतरा है। यह हाईकोर्ट कह रहा है। साइबर अपराध के आरोपित की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए टिप्पणी की है। आजकल आप देख रहे हैं बेवकूफ बनाकर पैसे कमाने में लिप्त लोग सहानुभूति के हकदार नहीं है। गेमिंग ऐप के माध्यम से 6 माह में 27 करोड़ रुपए की ठगी, 3 गिरफ्तार हुए। आजकल खूब ठगी हो रही है। मैं कहता भी हूँ, एक आप में अगर लालच है और दूसरा अगर डर है तो आपके लुटने के चांस बढ़ जाते हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। श्रीलंका की ब्रिक्स दावेदारी रद्द होने की खबर भ्रामक है, रूस कह रहा है। देखिए, ब्रिक्स की बात करें तो इस संगठन के बारे में जरूर याद रखिएगा, ब्रिक्स के बारे में। और इस तरह के देखिए संगठनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 26 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें आप देखते हैं कितने मेंबर हैं। ये ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ईरान है, इजिप्ट है, इथोपिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिलेगा। पेजर हमले व नसरुल्ला के खात्मे का आदेश मेरा था, नेतन्याहू कह रहे हैं। देख लीजिए, इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये लाल भूमध्य सागर है, लाल सागर है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचा भारतीय नौसेना का पोत तारिणी। देख लीजिए, बाइडेन इस्तीफा देकर हैरिस को बनाए राष्ट्रपति। ऐसी बातें हो रही हैं। देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनेगी अगर ऐसा होता है तो। ये महिला राष्ट्रपति, अभी तक अमेरिका के इतिहास में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई। जापानी संसद ने शिगेरू इशिबा को फिर से देश का प्रधानमंत्री चुना है। टोक्यो उसकी राजधानी है। देख लीजिए, ये जापान है। विमान वाहक पोत के लिए न्यूक्लियर प्रोपल्सन पर काम कर रहा है चीन। कैलिफोर्निया में मिडिलवरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के शोधकर्ताओं ने की पुष्टि। चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना की है और इसका तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। ये आप देखिए, खेल से जुड़ी खबरें हैं। तो निशानेबाज सिफत और ऐश्वर्य प्रताप ने किया निराश। ये राइफल निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप है। देखिए, खिलाड़ी का संबंध किस खेल से जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। लय प्राप्त करने उतरेंगे लक्ष्य और सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अबू धाबी में शुभंकर 32वें स्थान पर है। वारिंग की किताब। भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा अंतिम दौर में 7 अंडर 65 का टूर्नामेंट का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए HSBC अबू धाबी चैंपियनशिप में संयुक्त रूप से 32वें स्थान पर है। मणिपुर हरियाणा क्वार्टर फाइनल पहुंचे। मणिपुर हरियाणा ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष ऑस्ट्रेलिया पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपने अपने आखिरी फुल मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। संजय बांगड़ का बेटा आयरन बना ये अनाया। गजब, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, इनका बेटा है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहले ही मैच में मलेशिया को 4-0 से हराया। इसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत की विजयी शुरुआत है। चलिए, यमाल के बिना बार्सिलोना की चौंकाने वाली हार है। फुटबॉल सिनर की विजयी शुरुआत, रूड ने अलकराज को हराया। ATF की बात हो रही है। अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर खिताब जीत लिया है। अध्यात्म में भरोसा करते हैं तो ये सब देख सकते हैं, देखना चाहिए। एक कश्मीर हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी, उत्तराखंड से बादल रूठे। स्वर्ण मंडित होंगे राम मंदिर के शिखरों के कलश। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन के चालू हो रहा है ना। PM करेंगे महाकुंभ मेले का शुभारंभ। 12 दिसंबर को आएंगे प्रयागराज। और आपको मालूम होगा प्रयागराज इलाहाबाद में महाकुंभ हो रहा है ना। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। सिंडिकेट नेताओं ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर किया था। 1969 में आज ही कांग्रेस के सिंडिकेट नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर कर दिया था। इंदिरा गांधी पार्टी पर अपना प्रभाव बढ़ा रही थी, लेकिन बुजुर्ग नेता इससे असहज थे। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर नाम से अलग पार्टी बनाई। 1971 के आम चुनाव में जीत भी हासिल की थी। संवैधानिक सुधारों के लिए पहले गोलमेज सम्मेलन की हुई शुरुआत। भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए पहले गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 1930 में आज ही लंदन में हुई थी। ब्रिटेन में के प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड
की अध्यक्षता में हुई बातचीत में पहली बार कथित तौर पर भारतीयों को समानता का दर्जा दिया गया। इसमें 89 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। डॉक्टर सलीम अली ने ढूंढी क्या वया पक्षी की लुप्त घोषित हो चुकी प्रजाति। पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली का जन्म 1896 में आज ही बॉम्बे में हुआ था। बचपन से ही घने जंगलों में जाकर पक्षियों को देखा करते थे। जर्मनी जाकर पक्षी विज्ञान में उच्च शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया और 1930 में भारत लौटे। पक्षियों पर काम करते हुए कुमारू की तराई क्षेत्र में से बया पक्षी की लुप्त घोषित हो चुकी प्रजाति ढूंढ निकाली। उन्होंने ही अपने अध्ययन में पाया कि साइबेरियन सारस मांसाहारी नहीं होते हैं, बल्कि वे पानी के किनारे पर जमी काई खाते हैं। सलीम अली को भारत का वर्डमैन भी कहते हैं। भीषण आग में भी सुरक्षित रखेगा या पर्यावरण हितैषी स्वदेशी कवच निटरा से तैयार किया गया विशेष वैपिक इससे बने सूट पर 449 डिग्री तापमान की आग भी असर नहीं करेगी। अच्छी बात है। मोटापे से जुड़ा है हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग। लीजिए, एक नए शोध में हाई स्पीड इंटरनेट गतिविधियों और मोटापे की बढ़ती दर के बीच संबंध पाया गया। देर रात तक कार्य करने से लीवर व मस्तिष्क के बीच संचार की समस्या होती है। अनुसंधान कह रहा है आंत के कैंसर से बचा सकता है अंगूर। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले रेस्वेराट्रोल रसायन में है कैंसर रोकथाम की संभावना। अंडे और चम्मच की दौड़ में बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2039 प्रतिभागियों ने नियमों का पालन करते हुए पूरी दौड़ की। मेक्सिको की बात है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो न्यूज़पेपर है, इसकी जो खबरें महत्वपूर्ण, इनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।